तो गाइस कॉमेडी वीडियो आप देखिए, बहुत सुपर। सबसे पहले गर्लफ्रेंड की परिभाषा क्या होती है? गर्लफ्रेंड एक ऐसी प्राणी है जिसे सिर्फ अमीर लड़के ही अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इसमें गलती से गरीब लड़का फंस जाता है तो उसे गर्लफ्रेंड का खर्चा मैनेज करने के लिए घर का गेहूं चावल तक बेचना पड़ता है। कभी कभी गर्लफ्रेंड मोबाइल का मांग कर देती है। इस स्थिति में बॉयफ्रेंड के पास पैसा नहीं रहने पर उसे लोन पे फोन भी खरीद के देना पड़ता है और महीना महीना गर्लफ्रेंड का रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। कभी कभी रिचार्ज का पैसा नहीं रहने पर बॉयफ्रेंड को अपने बाप के पैसा भी चुराना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं एक ऐसी लड़की जो लड़कों के लाइफ में फूल की तरह आती है और लाइफ को कीचड़ कीचड़ करके चली जाती है, उस लड़की को हम गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये होती है गर्लफ्रेंड की परिभाषा। रोशन भी आपका जवाब दिए, आपको 100 में 100 नंबर देंगे। और रोशन हम भी तुमको 100 में 100 नंबर देंगे। दिल खुश कर दिया तू मेरा। नंबर देने का काम मेरा है कि तुम्हारा? बता छी छी, कितना बाल झड़ रहा है तेरा। क्या करूं मैडम जी, बहुत डेंड्रफ हो रहा है, इसके कारण मेरे बाल गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ दिन में मेरे बाल भी नहीं बचेंगे। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं इतना मजबूत बाल आया कहाँ से। चलो दूसरा सवाल पूछती हूँ। पूछिए मैडम जी। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहती है? पत्नी कहते हैं। पत्नी एक ऐसी प्राणी है जिसके सिर्फ घूरने मात्र से टिंडे की सब्जी में भी पनीर का स्वाद आ जाता है। पत्नी के आते ही पति बेचारा कई कलाओं में परिपूर्ण हो जाता है, जैसे बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना बनाना इत्यादि। पति बेचारा दिन रात बैल की तरह मेहनत करके एक एक रुपया इकट्ठा करता है और पत्नी पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि में पैसा खर्चा करके पति को कंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पत्नी जब अपने पति के पास जब कभी भी किसी प्रकार का इच्छा जताती है और उस इच्छा को पतिदेव पूरा नहीं कर पाता है, तब उसके लिए काफी खतरनाक परिस्थिति पैदा हो जाता है और इस परिस्थिति से कभी कभी पति बेचारा बाहर भी नहीं निकल पाता है, अंततः वह पागल भी हो जाता है। पत्नी इच्छाधारी नागिन की तरह होती है और वो अपने पति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर कर देती है। अतः हम कह सकते हैं कि पति को पागल करने का सभी गुण जिस औरत में मौजूद हो उसे हम पत्नी कहते हैं। उसे पत्नी कहती है। वाह भैया जी, क्या कमाल किया है, क्या जवाब दिए। पिटले तो बहुत उछलता है। बहुत उछलता है। सवाल कर रहे हैं। मैडम जी सवाल कीजिए, नहीं डरती हैं। अच्छा, चल एक कविता सुनाओ। मैडम जी कविता सुनिएगा? हाँ। तो सुनिए। अब मुन्नी बदला मोरी डार्लिंग तेरे लिए, अब मुन्नी बदला मोरी डार्लिंग तेरे लिए। ए छोटा, ये कविता है। तू डांस करने लगा? अरे तुम दोनों इधर आओ। डांस करेगा, डांस। तू दोनों हाँ डांस करता। अरे बताओ, साली किसे कहते हैं? साली? आप साली किसे कहते हैं? हाँ। मैडम जी, अपन बीवी के बहन को साली कहते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार साली आदि घरवाली होती है। जब साली जीजा जी बोलती है तो आत्मा तृप्त हो जाता है, तुरंत उसे पिज्जा खिलाने का मन करता है। बीवी जब पास बैठी होती है तो ऐसा लगता है कि चुड़ैल पास बैठी है, लेकिन जब साली पास बैठी होती है तो ऐसा लगता है कि हम जन्नत का सैर कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पत्नी के द्वारा मिजाज गर्म करने पर जो लड़की हमारे माइंड को ठंडक पहुंचाने में मदद करती है उसे हम साली कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है, सुपर। भैया हमको शादी करने का मन कर रहा है, तो चट्टा साली भी मिल बहुत अच्छे से मतलब समझाया। बच्चा क्या करते लगता है? बताइए मैडम जी, हम बच्चा है, अब ब्याह कर देगा तो तुरंत तुम्हें बच्चा पैदा कर देंगे। बाप का नाम लतीफती, बेटा फरोर दास। बैठ चुपचाप। अब तू मेरा एक और सवाल का जवाब दे। मैडम जी, इशारा करना इंसाफी है। कभी कभार हम लोगों से भी सवाल पूछ लीजिए, हम लोग भी पढ़ने में तेज हैं। रे तुम बैठो। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ, दोस्त किसे कहते हैं? मैडम जी, दोस्त हम उस कमीना इंसान को कहते हैं जो एकदम सीधा साधा लड़का को सिगरेट, खली, गुटखा, बीड़ी और छोड़ीबाजी करना आसानी से सिखा दे, उसे दोस्त कहते हैं। जैसे हमारे बिट्टू चाहे। और मैडम जी बिल्कुल सही बात है, यही हमको छोरीबाजी करने के लिए सिखाया था। हाँ मैडम जी, ये हमरा बीड़ी पीने के लिए सिखाया था। हाँ मैडम जी, यही साल हमको दारू पीने के लिए सिखाया था। एकदम सही बात है मैडम जी, यही साला हमको खाने के लिए सिखाया था। क्या तुम सब नशेरे भी हो? चल निकल बाहर, निकल बाहर। उठक बैठक कर, चल निकल बाहर। चल जा, उठक बैठक कर। और तू बेटा
तो गाइस, पत्नी की परिभाषा, साली की परिभाषा, गर्लफ्रेंड की परिभाषा।